अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आपके लिए आज एक बहुत मुजरब नक्श लेकर आया हूँ। चारों कुल जो आपको पता है, जो कुल हैं कुरान पाक में, उन चारों का एक मिलाकर एक नक्श बनता है। वो नक्श आपको लिखने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। ये नक्श जो भी लिखे अपने गले में डाले, इंशाअल्लाह हर तरह की बला से, असेब, सहर, जिसे हम साया वगैरह भी कहते हैं, इंशाअल्लाह उससे महफूज रहेगा। चाहे वो लिखकर अपने बच्चों के गले में डाले, चाहे वो ख़ुद अपने लिए कर रहे, या लिखकर किसी को भी देता है, तो इंशाअल्लाह ताला हर बला से, हर सहर से, हर असेब से महफूज रहेगा। नक्श बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। जो तरीका बताया जाए उस तरीके से नक्श बनाया करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है। नक्श बनाने वाला जो हो, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करे, और उसके बाद कोई भी नक्श बनाना हो अपने लिए तो कोशिश किया करे कि बनाने से पहले 2 नफल अदा कर लें, और उसके बाद सदका खैरात ज़रूर कर दिया करें। कोई गरीब फैमिली जहाँ पे खाना वगैरह नहीं बनता, उनको कुछ दे दिया या कुछ बच्चों में बांट दिया, सदका खैरात ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि सदका खैरात ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप सबसे एक गुजारिश करूँगा कि कोई भी चीज़ फ़ील होती है मेरे बोलने में, या कोई सवाल पैदा होता तो ज़रूर पूछा करें, और कोई भी चीज़ आप बेहतर करने के लिए बता सकते हैं तो ज़रूर बताया करें। मैं ज़रूर सुनता हूँ इस बात को, और खुशी होती है जब कोई अपना कोई बेहतरी की चीज़ बताता है, क्योंकि इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सिर्फ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो हम तो गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं। तो अगर मेरे भाई किसी बहन को कुछ चीज़ फ़ील होती है कि ये बेहतर हो सकता है, तो ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह मैं उस चीज़ को ज़रूर मानूँगा। ये म्यूज़िक का कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनको आपके थ्रू ही बता देता हूँ कि यार मेरा एक आम सा घर है जहाँ पे ये मैं वीडियो बनाता हूँ, तो पास ही सड़क है, तो गाड़ियों मोटरसाइकिलों की आवाज़ें, घर फैमिलीज़ इलाका है, तो शोर वगैरह होता है, तो उसको सिर्फ शोर को बचाने के लिए ये किया जाता है, वरना मुझे इसका कोई शौक़ नहीं है। नक्श सबसे पहले आपने 16 मुरब्बा शक्ल के खाने बना लेने हैं। आपको लाइनों का तरीका बताया हुआ कि सबसे पहले आपने इस लाइन को बनाना है, इस तरफ को, फिर नीचे, फिर इस तरफ बंद हो गया, फिर दरमियान में ये लाइन बनाया करें, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये दरमियान में लाइन, फिर ये, इस तरह बनाया करें। ये इसकी चाल होगी नक्श की। इस तरह हम इसको फिल करेंगे। पहला 1 नंबर खाना फिल करेंगे, फिर 2 नंबर खाना फिल करेंगे, फिर ये 3 नंबर खाना फिल करेंगे, इसी तरह फिर ये 4 नंबर खाना, ये 5, 6, इसी तरह ये खाना फिल करेंगे। नक्श बनाने की 4 होती हैं चालें: बादी, खाकी, आबी, आतशी। ये आतशी चाल पे बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी चाल है। कोई भी नक्श चाल के बगैर नहीं बनता। अगर कोई आपको यूट्यूब पर या वैसे कोई फेसबुक पे या आपको कोई तस्वीर सेंड करता है नक्श की, और अगर आपको चाल नहीं बताता कि ये कैसे बनना है, तो उसे मत बनाएं। बनाने से फिर आपका अपना ही नुकसान हो जाता है। तो नक्श के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मैं इस तरह करूँगा कि आस्ता आस्ता इसको फिल करता जाऊँगा, ताकि आपको आसानी होती जाए। ये मैंने पहले 5 खाने फिल कर दिए हैं। पहला 46 94, 46 95, 46 96, 46 97, 46 98, इस तरह आपने फिल करना। ये 5 खाने हो गए। अब मैं नेक्स्ट फिल कर देता हूँ। अब ये मैंने नेक्स्ट 5 खाने फिल किए हैं। छठा ये फिल किया है 46 99, 7वां ये फिल किया है 47 00, 8वां ये फिल किया है 47 01, 9वां ये फिल किया है 47 02, और 10वां ये फिल किया है 47 03। 10 मैंने पहले फिल कर दिए थे। अब 11वां मैंने ये फिल किया है 47 04,
12वां ये फ़िल किया है 4705, 13वें नंबर पे ये फ़िल किया है 4706 और 14वें नंबर पे ये फ़िल किया है 4707। अब ये 15वां और 16वां। इसका सिर्फ मकसद ये है कि टाइम बच जाए, वरना मैं सारा खुद लिख के भी एक एक बता दूं, लेकिन उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये 4709 ये आपके नक्श फिल हो गया है। अब इस नक्श को जब ये फिल हो जाए, इसको जितना मैक्सिमम छोटा कर सकें, जितना ये, क्योंकि इसको छोटे कागज़ पे लिखें, मैंने तो आपको बताने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्कर मोटा इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको लिखा जाए। ये मैंने एक नक्श बनाया हुआ, उसको छोटा कर दिया है। अब इसके ऊपर वाइट टेप ले लें, जो शीशा टेप होती है, उसको अच्छी तरह कवर कर दें दोनों साइडों पे, ताकि इसमें पानी ना जा सके। फिर इसको चमड़े में बनाएं और फिर ब्लैक डोरी डाल के, जिसके लिए आपने बनाया है, उसके गले में डाल दें। इस पर और कुछ नहीं बनाना आपने। अगर 786 लिखा जाए तो 786 लिखा करें, वरना नहीं, वरना जैसे बता दिया है वैसे ही करना है आपने, और कुछ नहीं करना। बस ये कि करने से पहले नमाज वगैरह ज़रूर पाबंदी करें, 2 नफल सलातो हाजत के पढ़ लें, और बनाने वाला ज़रा अच्छा नमाजी परहेज़ी हो। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और बनाना शुरू कर दिया। नमाज की पाबंदी करें और बनाने से पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें। ये एक बात ज़रूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और जो भी मेरे भाई बहन जिनको डर होता है या जिन पे कोई ऐसा साए का कोई इस तरह का मसला है, उसके लिए आप बिल्कुल ये बना सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 030245080115। कोई भी काम हो, आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जिसके लिए आपको वजीफ़ा चाहिए, नक्श चाहिए या अमल करवाना है आपने, लेकिन जायज़। और एक बात मैं बता दूं कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि चीज़ को, कि काला जादू करने वाला और करवाने वाला दोस्त की हैं। तो ऐसा कोई भी फ़ायदा जिधर से आपको लगता हो कि ये बंदा जल्दी काम करेगा, लेकिन वो काला जादू करता हो, उसके पास मत जाएं। अपनी दुनिया को और आखिरत को ख़राब मत करें। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें पता चल जाता है कि जब कोई बात करता है कि ये किस तरह का बंदा है, ये दीनी बात कर रहा है, इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा है, इस्लाम से निकल कर बात कर रहा है। तो जो भी चीज़ आपको इस्लाम के दायरे से बाहर निकालती है, जो चीज़ मना की हुई है, वो मत करें अपने फ़ायदे के लिए। वो फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान देगी। तो इसलिए कोई जायज़ काम हो तो ज़रूर बात किया करें। नाजायज़ काम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। मैं बिल्कुल उसमें, आप चाहे कुछ भी उसमें मुझे लालच दें, मैं नहीं करूँगा, ये एक बात तय है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कोई भी काम हो तो रब्ता कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन इजाज़त चाहते हैं मेरे इस नक्श वगैरह की, अमल वगैरह की, तो मेरा यूट्यूब चैनल है मोमिन वज़ाइफ, उसको सब्सक्राइब कर लें, उनको इजाज़त है। फिर जो भी मेरा वजीफ़ा, नक्श, अमल अपलोड हो या अपलोड हो चुका है, उसको करने की इजाज़त है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। और एक और बहुत आपसे गुजारिश करूँगा कि जब आप ये अमल करते हैं, नक्श बनाते हैं, तो आपको जो फ़ायदा हासिल होता है वो ज़रूर कमेंट किया करें। हमें असल खुशी तब मुझे मिलती है जब किसी का काम हो और वो बताए जी मेरा काम हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया हम सब पे हमेशा कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।